Hello students, I am Ajaypal sir from Vivekananda Senior Secondary School Bani. Now start the next topic of class 10th subject science हिंदी मीडियम। गोलियां दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनाना। आज हम क्या डिस्कशन करेंगे कि गोलियां दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं। आप समतल दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनने के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आप उनके द्वारा बनाए गए प्रतिबिंबों की प्राकृतिक स्थिति तथा अपेक्षित साइज के बारे में भी जानते हैं। गोलियां दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंब कैसे होते हैं। किसी अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए हमें प्रतिबिंबों की स्थिति का निर्धारण हम किस प्रकार कर सकते हैं। यह प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी है। वास्तविक का मतलब होता है एक्चुअल में लाइट 2 मीट कर रही है या हमें प्रतीत हो रहा है कि लाइट मीट कर रही है बट एक्चुअल में नहीं कर रही। आभासी का मतलब क्या होता है कि यही प्रतीत होना कि लाइट मीट कर रही है। काल्पनिक, क्या वे अवर्धित हैं, छोटे हैं या समान साइज के हैं। हम एक क्रियाकलाप द्वारा इनके अन्वेषण करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्रियाकलाप दे रखा है। आप क्रियाकलाप की बजाय हम क्या करेंगे, सीधा उनको बनाकर देखेंगे। उपयुक्त क्रियाकलाप में आप देखेंगे कि अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्राकृतिक स्थिति साइज PFC के सापेक्ष बिंब की स्थिति पर निर्भर करती है। बिंब की कुछ स्थितियों के लिए बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक है, बिंब की कुछ दूसरी स्थितियों के लिए आभासी होता है। बिंब की स्थिति के अनुसार ही प्रतिबिंब अवर्धित, छोटा या समान साइज का होता है। इन प्रेक्षणों का संक्षिप्त वर्णन आपके निर्देशन के लिए सारणी 10.1 में किया गया। तो देखो, ये सारणी है, इसको हम बाद में डिस्कशन करते हैं। पहले हम कुछ बातों का अध्ययन करेंगे, उन बातों के द्वारा ही हमारे प्रतिबिंब बनेंगे। ओके, चलो। किरण आरेखों का उपयोग करके गोलियां दर्पणों द्वारा बने प्रतिबिंबों का निरूपण। ओके, गोलियां दर्पण कैसे प्रतिबिंब बनाते हैं, कौन सी लाइट किधर से आती है, ये हमने देखना है। गोलियां दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब के बनने का अध्ययन हम किरण आरेख खींचकर भी कर सकते हैं। गोलियां दर्पण के सामने रखे एक सीमित साइज के विस्तारित बिंब पर विचार कीजिए। इस बिंब का प्रत्येक छोटा भाग एक बिंदु की भांति कार्य करता है। इन बिंदुओं में से प्रत्येक से अनंत किरणें उत्पन्न होती हैं। बिंब के प्रतिबिंब का स्थान निर्धारण करने के लिए किरण आरेख बनाते समय किसी बिंदु से निकलने वाली किरण की विशाल संख्या में से सुविधा अनुसार कुछ को चुना जा सकता है। तथापि किरण आरेख की स्पष्टता के लिए 2 किरणों पर विचार करना अधिक सुविधाजनक है। ये किरणें ऐसी हों जो दर्पण से परावर्तन के पश्चात उनकी दिशाओं को जानना आसान हो। उन्होंने बोला है किसी कोई आपने बिंब रखा है, बिंब कहाँ पे रखा है, किसी दर्पण के सामने, और बिंब में से लाखों किरणें आती हैं बट आपने सिर्फ 2 ही किरणें लेनी है, और वो कौन कौन सी किरण लेनी है वो हम डिस्कशन करेंगे। देखो, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस में अपसरित होती प्रतीत होती है। यह चित्र 10.3A तथा B में दर्शाया गया। अब यह ध्यान से देखो, यह आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप अवतल दर्पण की बात करते हो, ये अवतल दर्पण से एक लाइट इस तरीके से आती है, ये आ रही है, और जब ये लाइट यहाँ पे टकराती है तो पास कहाँ से होती है, ये फोकस से पास हो जाती है। देखो, फोकस से पास होगी टकराव कर। ओके, इस तरीके से चली जाएगी। कहने का मतलब है जो भी लाइट समांतर आएगी मुख्य अक्ष के, वो फोकस में से जाएगी अवतल दर्पण के अंदर। बट इसके अंदर उल्ट होगा। इसके अंदर जब ये लाइट आएगी तो ये क्या करेगी, यहाँ से फैल कर ऊपर की तरफ चली जाएगी। आई इधर है, जाएगी इधर चली जाएगी। बट हमने तो फोकस में से पास करना है, तो इसका फोकस दूसरी साइड होता है। तो हम इसी लाइट को डॉट डॉट करके बढ़ाकर इस F में से पास करेंगे। तो इस तरीके से हमारा कंसेप्ट होगा। ओके, देखो, फर्स्ट हमारा हो गया अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण तथा उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस की ओर निर्देशित किरण के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब देखो, उन्होंने क्या बोला, अगर किरण समांतर आती है तो फोकस में से पास हो जाएगी, और अगर ये फोकस में से आती है तो समांतर चली जाएगी। ये देखो कितनी अच्छी बात है। और मतलब इससे उल्ट भी हो सकता है। ओके, समांतर आएगी तो फोकस में से आएगी तो समांतर हो जाएगी। अगले पेज पे इसका डायग्राम होगा,
मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, नेक्स्ट है अवतल दर्पणों के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण अथवा उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली किरण बिल्कुल सीधी रहती है। देखो ये भी यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ये सी है, वक्रता केंद्र सी होता है। उन्होंने बोला जो भी लाइट सी से आएगी ना और इस मिरर से टकराएगी वो वापस उसी पाथ पे ही चली जाएगी, उसी पाथ पे ही मुड़ जाएगी, वो किधर भी नहीं जाएगी। तो ये हम अगले पेज पे देखते हैं। ओके, ये देखो फर्स्ट जो मैंने आपको बता दिया कि अगर लाइट एफ में से होती जाती है, ये देखो एफ में से आई है लाइट और वो क्या होगी, समांतर होगी, और दूसरी एफ में से आनी थी। ओके, बट वो क्या की, फैल गई। ओके, तो फैल गई तो डॉट डॉट करके एफ में से उसको पास किया था, इस तरीके से होता है। ओके, ये आप कर लोगे। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था कि अगर जो सी में से पास होती है वो सी में ही चली जाती है, ये आप कर लोगे। ओके, और उससे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर लाइट जो है पोल पे टकराती है, ओके, तो वो पोल पे टकराकर उतना ही एंगल बनाकर वापस चली जाती है जितने एंगल से वो आती है। ओके, तो ये भी आपका हो जाएगा। ओके, ये सारे पॉइंट अगर आप अच्छे से ध्यान में रखोगे तभी जाकर आपके कॉन्सेप्ट होंगे। ओके, ये थोड़ा पढ़ लेते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी पथ के अनुदिशित वापस प्रवर्तित हो जाती है। ओके, इसको डायग्राम में दर्शाया भी गया। प्रकाश की किरणें उसी पथ से इसलिए वापस आती हैं क्योंकि आपतित किरण दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर अभिलंब के अनुदिश पड़ती हैं। लास्ट पॉइंट है अवतल दर्पण चित्र 10.6 ए अथवा उत्तल दर्पण 10.6 बी के बिंदु पी की ओर मुख्य अक्ष से त्रिक दिशा में आपतित किरण त्रिक दिशा में परिवर्तित हो जाती है। अब देखो अगर वो बैंड होकर आ रही है और पोल पे टकरा रही है तो उसी जितने एंगल से आई है उतने ही एंगल से वो चली जाएगी, पर मुख्य अक्ष के समान कोण बनाने वाले प्रवर्तन के नियमों का पालन करती है। याद रखिए कि उपरोक्त सभी स्थितियों में प्रवर्तन के नियमों का पालन होता है। ओके, अपतन बिंदु पर आपतित किरण इस प्रकार प्रवर्तित होती है कि प्रवर्तन कोण का मान सदैव आपतन कोण के बराबर होता है। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाएंगे। ये हम क्या करेंगे, हमने प्रतिबिंब कल डिस्कशन करेंगे। ओके, कि कितने प्रतिबिंब कैसे कैसे बनते हैं, ये हमारा अब आपने जो आज पढ़ा है ना वो अच्छे से आपने पढ़ना है। नेक्स्ट हम जो कॉन्सेप्ट है हम ना कल डिस्कशन करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय।